अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं 15 मिनट की गणित। अब से आने वाले 15 मिनटों में हम लोग 10वीं कक्षा के प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण 4 और 5 को देखने वाले हैं। उदाहरण 4 आपके सामने है। यह हमें कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल -3 और 2 है। हमें दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। मैंने कहा था कि शून्यक जो होते हैं उनको हम लोग किताब में अल्फा और बीटा से दिखाया गया है, और प्लस बीटा। अल्फा और बीटा का मान नहीं दिया है, यहाँ अल्फा और बीटा का योगफल दिया है -3, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 ये दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल 2 है। क्रमशः लिखता है, उसका मतलब होता है कि पहला वाला -3 है और दूसरा वाला 2 है। अब इससे हमें वो बहुपद ज्ञात कर लेना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा के जगह पे यहाँ आप देखिए, पहले यहाँ भी लिख सकते हैं या अब भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 या -b और बटा में a बराबर -3 और बटा में 1 लिख सकते हैं। ये आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है, तो c/a, अल्फा इंटू बीटा को आप जानते हैं c/a हम लिख सकते हैं बराबर 2/1। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 और 2 का तुलना कीजिए। यहाँ भी देखिए a का मान 1 है और यहाँ भी a का मान 1 है ना, और यहाँ b का मान -3 है, तो -b का मान -3 है तो b का मान 3 हो जाएगा और c का मान 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा समीकरण 1 व 2 से a बराबर 1, b बराबर 3 तथा c बराबर 2 ये आ गया। तो अतः द्विघात समीकरण बराबर ax² प्लस bx प्लस c बराबर a के जगह पे आप 1 रख दीजिए, तो 1x² प्लस b 3x प्लस c 2 यानी कि x² प्लस 3x प्लस 2। ये मैं घेर देता हूँ, आप इसको नीचे लिखिएगा, इसको पहले लिखिएगा। तो ये आपका हो गया सॉल्व उदाहरण 4। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो भी ऐसे गुणनफल और योगफल दे तो उसको अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर करके और b, a और c ये निकाल लेना है। आगे के प्रश्न को बनाएंगे तो उसमें कुछ और ज़्यादा साफ होगा। तो पांचों उदाहरण देखते हैं। उदाहरण 5 आपके सामने है। कह रहा है कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x³ - 5x² - 11x - 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करिए। आप जब इसको देखेंगे तो इस पर एक स्टार मार्क लगाया गया होगा और नीचे लिखा होगा ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। किताब में ये बातें सरासर झूठ लिखी होती हैं। कई बार ऐच्छिक चैप्टर से भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, आप क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा। इस प्रश्न को बनाने से पहले मैं आपको कुछ इसके बेसिक्स में बताता हूं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने द्विघात बहुपद देखा था, ये त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। थोड़ा समझते हैं। पहले त्रिघात बहुपद या त्रिघात समीकरण ऐसे होगा जिसका घात 3 हो। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। इसका घात 3 होगा और इसके शून्यकों की संख्या भी 3 होंगी। तो इसके जब 3 शून्यक होंगे तो इसके 3 शून्यक हम अल्फा, बीटा और गामा मान लें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो -b/a के बराबर होगा। इस एग्जाम्पल को करेंगे तो और ज्यादा साफ होगा ये संबंध। वहीं दूसरा संबंध हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है, और अल्फा बीटा गामा तीनों को गुना करेंगे तो वो -d/a के बराबर आएगा। प्रश्न को अगर देखें तो
यहाँ हमें दिया हुआ है बहुपद 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो यहाँ लिखना होगा हमें कि दिए गए बहुपद की तुलना, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए, ax³ प्लस bx प्लस ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से करने पर। अब देखिए हम इसकी तुलना इस समीकरण से करेंगे, क्यों? क्योंकि इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है। बिल्कुल घबराइए मत, ये आसान क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ax³ है, यहाँ 3x³ है, तो a का मान हमें क्या मिल गया 3, bx², b का मान -5, माइनस का 5 है ना b, यहाँ पे देखिए -5, c का मान कितना आ गया -11, और इसी प्रकार हमें d का मान क्या मिल गया -3। सब माइनस में मिल रहा है, सिर्फ a प्लस में है। तो ये हमें मिल गया। हमें क्या करना है कि पहले तो जांच करना है कि तीनों ये इसके शून्यक हैं। तो अगर ये इसके शून्यक होंगे, तो मैंने आपको शून्यक का मतलब बताया था। शून्यक किसे कहते हैं? तो जिसका मान रखने पर x के जगह पे जिसको आप रखिएगा तो उसका 0 मान हो जाएगा, तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पहले जांच लिखिए। जांच, पहले px के जगह पे आप p3 रख के चेक कर लीजिए। यहाँ 3 पहले एक बार लिख लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, आप यहीं से देख लीजिएगा। आप यहाँ ऊपर अपने लिख लीजिएगा पहले समीकरण, ताकि लिखने में सुविधा हो। तो 3 गुना 3 का क्यू, यहाँ देख लो x के जगह पे हमने 3 रख लिया, -5 गुना 3 का स्क्वायर माइनस 11 गुना 3 और -3। यहाँ कर लीजिए 3 गुना 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 27, 27 हो जाएगा। माफ कीजिए, यहाँ मैं 27 लिख देता हूँ। -5 और गुना 3 3 9, -11 3 33, -3। अब यहाँ देखिए 27 में 3 से गुना करिए तो 81 आएगा। हाँ, और -5 9 45, -33 और -3 जोड़िए, ये 81 का 81 रह गया, -5 3 8 और 3 11 का 1 बचा, 1 3 1 4 4 8 बराबर 0 0 आ गया। यह तो जांच हो गया। दूसरा करते हैं, p -1 का मान रख के बनाइए। तो 3 गुना वही x जहाँ जहाँ है वहाँ इसका मान रख लेना है। -1 का क्यू, -5 गुना -1 का स्क्वायर और -11 गुना -1 -3। यहाँ देखिए 3 गुना 1 का क्यू 1 ही हो जाएगा, -1 का क्यू -1 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना करते हैं तो उतना ही रह जाता है, फिर एक बार गुना करिए उतना ही रहेगा। लेकिन माइनस माइनस प्लस, और फिर एक बार माइनस करने पे माइनस हो जाता है। आप ये करके देखिए ना, मैं ये बता रहा था कि -1 गुना -1 गुना -1 कीजिए, तो -1 प्लस 1 गुना -1, ये बचा हुआ है ना, फिर प्लस माइनस -1 हो जाएगा। ये मैं बता रहा था, ठीक है। तो -5 और -1 प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर ना है तो गुना 1, और -11 और +11 एकम 11 हो जाएगा, और -3 यहाँ करिए, -+-3। ये तो टोटल बोर्ड मास है। जिसका माइनस प्लस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा उसको बड़ा दिक्कत होगा। 5 एकम -5 +11 -3, प्लस वाले को एक तरफ करते हैं, माइनस वाले को एक तरफ करते हैं, तो 3 5 8 और 3 11, ये भी बराबर आ गया 0 के। ओहो, अब तीसरे संबंध की जांच करते हैं। मतलब p का x के जगह पे हम -1/3 रख के जांच कर लेते हैं। मैंने पेज बदल लिया ताकि सामने सामने साफ साफ लिख सकूं। तो p 1/3 रखेंगे। यहाँ आपको समीकरण दिया हुआ, यहीं पे आप मान रखते जाइए। तो 3 और गुना में -1/3 का क्यू लिखना है, और -5 और गुना में -1/3 का स्क्वायर लिखना है, -11 और गुना में -1/3 और -3।
यहाँ देखिए 3 और गुना करेंगे जब 3 का तो -1 का तो -1 ही रह जाएगा, और 3 तिया 9 त्रिका 27 हो जाएगा यहाँ पे, और -5 और गुना 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, तो गुना 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -11 और -1/3, ये +11/3 हो जाएगा, और -3 है तो इसको -3 ही रहने दीजिए। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो ये 9 बार में जाएगा, 3 9 27, ये तो कट गया, तो हमारा आ कितना गया -1 और बटा में 9, और ये -5 और बटा में 9 देख लो, 5 में 1 से गुना करेंगे तो -5 और बटा 9, और +11 और बटा में 3, और -3 और कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 लिख देते हैं। 9 9 3 और 1 का एलसीएम 9 होगा, तो 9 एकम 9, तो ये -1 ये -5, 3 तिया 9 तो 11 तिया 33 प्लस 33, और ये 1 9 9 तो 3 9 27। अब आप यहाँ देख लीजिए -1 और -5 -6 हो गए, और -27 तो 33 और -33 और बटा में 9, ये भी आ गया 0/9 बराबर 0। ये भी इसका शून्यक है। अब तीनों इसके शून्यक हैं, ये तो हमने साफ साफ कर दिया, यहाँ सामने आपके है तीनों, आप देख सकते हैं, और तीनों को हमने शून्यक कर दिया। अब हमें कह रहा है कि इनके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो संबंध हमने क्या देखा था, वो पेज अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमने कौन सा संबंध देखा था, तो हमने संबंध देखा था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर c/a होता है। उसी तरह तीनों गुणांक -d/a होता है। अब हम इसी को यहाँ पे साबित करेंगे। तो पहला हमारा संबंध था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b और बटा में a। तो अल्फा बीटा गामा ये तीनों शून्य दिए हुए हैं, कौन कौन, -3 -1 और -1/3 करिए। तो 3 जोड़ बीटा का मान दिया हुआ है -1 जोड़ गामा का मान दिया हुआ -1/3 बराबर b का मान क्या है, तो -5, और बटा a तो -b/a, तो a का मान 3 है, तो माइनस और -5 और बटा में a का मान 3 है। यहाँ देखिए 3 और ये -1 हो जाएगा, 3 और प्लस माइनस -1 और -+-1/3, यहाँ बटा में 1 और इसके बटा में 1 मैं लिख देता हूँ, बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा 5/3। इसको जब आप बटा का जोड़ कर लीजिएगा तो ये भी 5/3 के बराबर आ जाएगा। कर ही दूं क्या, मैं कर देता हूँ। 3 1 1 का लघुत्तम 3 आएगा, और 1 तिया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और -1 तिया 3 तो 3 3 एकम 3 -1 तो बराबर 5 और बटा में 3, यानी कि 9 में से 4 गया तो 5/3 बराबर 5/3। ये हमने सिद्ध कर दिया। दूसरा संबंध हमें दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर c और बटा में a। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा तो 3 और गुना -1 तो -3 होगा, प्लस बीटा इंटू गामा तो -1 और -1/3 गुना करेंगे तो 1/3 होगा, और प्लस अल्फा इंटू गामा तो अल्फा इंटू गामा, हाँ, तो -1/3 और 3 में जब गुना करेंगे तो -1 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 देखो ना, -1/3 में जब 3 से गुना करोगे 3 से 3 कट जाएगा, -1 हो जाएगा, यही मैं बता रहा था।
तो -1 बराबर सी का मान कितना है समीकरण में देखना पड़ेगा सर, 1 मिनट, बहुत लंबा सवाल है, मैं भी थक गया बनाते बनाते। सी का मान 11 है, -11 और बटा ए है 3, तो -11 बटा 3 यहाँ लिख दीजिए, -11 और बटा में 3। अब यहाँ देखिए ये इसके बटा में 1 दीजिए और इसके बटा में 1 दीजिए, एलसीएम लीजिए, 3 आ गया, 1 तिया 3 तिया 3 तिया 9 -9, 3 एकम 3 तो 1 एकम 1 प्लस 1 और ये आ गया 1 तिया 3 तो -3 बराबर -11 बटा 3। तो ये 9 3 12 में से 1 गया तो 11 बटा 3 -11 बटा में 3 और बराबर -11 और बटा में 3। यहाँ पे ये भी संबंध हमने साबित कर दिया। अब तीसरा संबंध देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d और बटा में a। तो अल्फा बीटा गामा का मान दिया हुआ है 3 है और गुना -1 और गुना -1 बटा 3 बराबर -d का मान -3 है और a का मान 3 है। तो यहाँ देखिए 3 और गुना -1, तो ये 3 से 3 में कटा देता हूँ, तो 3 से 3 कट गया तो यहाँ बच गया 1, तो 1 में और -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और फिर इस -1 से -1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ हमारा आ गया कि -d बटा ए, माफ़ कीजिएगा यहाँ -d के बदले यहाँ पे -d है ना, तो माइनस लगाएंगे और d का मान -3 आया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 बटा 3 कट के ये भी 1 हो गया, तो 1 बराबर 1 हमने इसको भी साबित कर दिया। थोड़ा सा लंबा था बहुत, लेकिन लंबा सवाल है तो बनाना ही पड़ेगा। आज की इस वीडियो को इतना ही पे रोकते हैं। अब धन्यवाद।